वेलकम। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्वानों, अभी तक हमने आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण, संश्लेषण और प्रयोगशाला विधि का अध्ययन किया है। इसी कड़ी में आज हम प्रोजेक्ट मेथड, जी हाँ, प्रयोजना विधि का अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, प्रयोजना विधि है ना, इस विधि का विचार सर्वप्रथम जॉन ड्यूवी ने प्रस्तुत किया। यानी प्रयोजना विधि के बारे में सबसे पहले जॉन ड्यूवी साहब ने अपने विचार प्रकट किए थे। सबसे पहले इस विधि के बारे में किसने बताया? तो जॉन ड्यूवी ने। लेकिन इस विधि का प्रतिपादन उनके शिष्य विलियम किलपैट्रिक ने किया है। यानी अगर प्रश्न ऐसे बने कि प्रायोजना विधि का विचार सबसे पहले किसने दिया, तो आपका आंसर क्या होगा? जॉन ड्यूवी। लेकिन अगर इसके प्रतिपादन के बारे में, इसके प्रतिपादक का रूप में पूछे आपको इसका प्रतिपादक कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? विलियम किलपैट्रिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपके दोनों प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, इस विधि में बालक अपनी रुचि की विषय वस्तु एवं क्रिया में सामंजस्य स्थापित करते हुए स्वगति से अधिगम करता है। यानी इस विधि में बालक अपने रुचि की विषय वस्तु और क्रिया में दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है और उसके बाद खुद आगे बढ़ते हुए क्या करता है? अधिगम करता है, सीखता है। नेक्स्ट दोस्तों, जो किलपैट्रिक साहब थे, उन्होंने इस प्रायोजना विधि के बारे में एक परिभाषा दी है कि प्रायोजना क्या है। इसके बारे में उन्होंने अपने खुद के विचार प्रकट किए हैं। क्या विचार किए हैं देखते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार प्रायोजना एक स्व उद्देश्य क्रिया है जिससे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। यानी किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि प्रायोजना तो एक ऐसी स्व उद्देश्य क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रायोजनाएं जो होती हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली जो आपके समक्ष प्रस्तुत है, सृजनात्मक या रचनात्मक प्रायोजना। दूसरी आपकी कौन सी मित्रों? समस्यात्मक प्रायोजना। और तीसरी कौन सी आपकी? अभ्यास प्रायोजना। और चौथी आपकी है आनंदात्मक प्रायोजना। यानी कितनी प्रायोजनाएं? टोटल 4 प्रायोजनाएं और वो आपके समक्ष प्रस्तुत है, उनके नाम। अब हम इसके विधि के प्रायोजना विधि के जो कितने सोपान होते हैं उन सोपान की बात करेंगे। इसके पद कितने हैं? और एग्जाम में ये प्रश्न आ रखा है कि प्रायोजना विधि के कितने सोपान होते हैं। तो इस विधि के दोस्तों कितने सोपान होते हैं? 6 सोपान होते हैं। प्रायोजना विधि के कितने सोपान होते हैं? 6 सोपान होते हैं। और कौन कौन से देखते हैं। पहला सोपान है परिस्थितियों का निर्माण करना। दूसरा, प्रायोजना का चयन करना। तीसरा, प्रायोजना का रूपरेखा बनाना तथा उत्तरदायित्वों का विभाजन करना। प्रायोजना का क्रियान्वयन करना। प्रायोजना का मूल्यांकन करना और अभिलेख का संधारण करना, लेखा जोखा रखना। ये इसके टोटल 6 सोपान हैं। जी हाँ, 6 इसका टर्म है और इनको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा सोपान प्रायोजना विधि का नहीं है या फिर है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे प्रायोजना विधि के गुण। प्रायोजना विधि के गुण कौन कौन से हैं? तो इसका पहला गुण है मित्रों, सहकारिता आधारित क्रियात्मक विधि। प्रायोजना विधि सहकारिता पर आधारित एक प्रकार की क्रियात्मक विधि है। दूसरा, समवाय के सिद्धांत पर आधारित विधि है। ये विधि समवाय के सिद्धांत का पालन करती है। तीसरा, सामाजिक गुणों का विकास करती है। दल शिक्षण पर आधारित होती है। स्वयं कार्य करने तथा परिश्रम करने की आदत का विकास करती है। तो ये इसके टोटल 6 गुण हैं, 5 गुण हैं, इनको आपको समझना है, रटना नहीं बिल्कुल। नेक्स्ट, अब इस विधि के दोष क्या क्या हैं। पहला, इस विधि का जो दोष है मित्रों, दोष है, कमी है इसमें जो है वो ये है कि लंबी विधि है जिसमें समय तथा
संसाधन अधिक लगता है। यानी ये विधि जो है बहुत लंबी है, इसमें समय अधिक मात्रा में खर्च होता है और बहुत सारे संसाधन की आवश्यकता होती है। दूसरी कमी इसकी है कि पाठ्यक्रम पूर्ण कराने में सक्षम नहीं है। यानी जब समय अधिक लगेगा तो हम अधिक समय में हम कम पढ़ा पाएंगे, तो हम समय पर क्या करेंगे, पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तीसरा है छोटे बालकों के लिए अनुपयोगी विधि है। ये तो बिल्कुल आपको पता है कि प्रायोजन विधि में हम छोटे बालकों के लिए इसको प्रयोग में नहीं ला सकते। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूरिस्टिक विधि, और इसको हम अन्वेषण कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, खोज विधि भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।